द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के दौरान एक बड़ी खबर आई है, बल्कि यूं कहें कि दो महाज से बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर है OIC से और दूसरी बड़ी खबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। और दोनों ही जगह फजीहत हो रही है इजराइल की, और दोनों ही जगह से ये आवाज़ बुलंद हो चुकी है कि अब इजराइल को काबू में करने की ज़रूरत आन पड़ी है। और इसी बीच एक और ख़बर से आपको रूबरू करवाऊंगा कि अब तक का सबसे बड़ा इजराइल ने हमला किया है गज़ा पट्टी पर। और उसके बाद अब आज जो बड़ी मिसाइलें हैं अभी तक जो इस्तेमाल नहीं की थी, उनका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमास अब उन मिसाइलों को दागेगा तेल अवीव के ऊपर, इजराइल के ऊपर और दूसरे इजराइल के शहरों के ऊपर। तो लग रहा है कि एक बड़े जंग के मुहाने की तरफ जा रहा है ये पूरा विवाद। इसमें दूसरी ताकतें भी कूद रही हैं और लगातार इजराइल को हद में रहने की बात कर रही हैं, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुर्की और चाइना ने जो सख्त संदेश अमेरिका को दिया है, जो इस एपिसोड में आखिर में मैं आपको बताऊंगा, उससे लग रहा है कि अगर चाइना और तुर्की इसमें डायरेक्ट इंडल्ज होते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी वॉर मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकती है। लेकिन खबर की शुरुआत OIC की मीटिंग से, जिसमें इजराइल के लिए बहुत सख्त संदेश और बयान जहां से सामने आया है, उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि OIC ने रविवार को ही आपात बैठक में फ़लस्तीनियों पर हमलों के लिए इजराइल की आलोचना की। 57 मुल्क हैं इसमें इस्लामिक, और सभी ने जो है आलोचना की है इजराइल की। बस एक मुल्क है UAE, उन्होंने थोड़ा सा नर्म रुख रखा, हालांकि उन्होंने भी मजम्मत की है इन हमलों की। बैठक के बाद एक बयान जारी कर OIC ने चेतावनी दी कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। फ़लस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशें बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है और भयानक इसके परिणाम, इसके नतीजे हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों, भयानक परिणाम यानी कि भयानक नतीजों की खुली चेतावनी दी जा रही है। किसे? इजराइल को और उसके अघोषित पप्पा अंकल जॉन यानी कि अमेरिका को। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कर रहा है इजराइल बेलगाम होकर, बिल्कुल खुला सांड होकर, और उस पर जो मौन सहमति है अमेरिका की, वो एक बड़े डिजास्टर की तरफ ले जाएगी इस रीजन को ही नहीं, पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर ये सब नहीं रुका तो फिर बहुत कुछ होगा जिसका अंदाज़ा शायद अभी अमेरिका को नहीं है। ये अमेरिका ही है जिसकी वजह से इजराइल मिडिल ईस्ट रीजन में खुलेआम बदमाशी और गुंडागर्दी करता है, और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि जी हमें मारा जा रहा है, हम पर ये किया जा रहा है, हम बताओ अपनी दिफा ना करें, अपना डिफेंस ना करें, अलाना फलाना ढिमका, सब कुछ ये बोलता है इजराइल। OIC के 57 मुस्लिम देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है, जो रविवार को आपातकालीन बैठक हुई, उसके जो संयुक्त बयान है उसमें कहा गया है कि अल-कुद्स यानी कि यरूशलम, अरबी में अल-कुद्स कहते हैं यरूशलम शहर को, और मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों की दो पहले क़िबला और तीसरे सबसे पवित्र मस्जिद है। तीसरी यानी कि दो क़िबले, दो पहले, आप समझ सकते हैं दो पवित्र मस्जिदें कहाँ हैं, मक्का और मदीना में, और फिर ये अल-कुद्स में ये मस्जिद अक्सा। इस्लामी दुनिया की, ये बयान में कहा गया है कि इस्लामी दुनिया के लिए ये एक लाल रेखा यानी कि रेड लाइन एरिया है, और वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे इजराइल के कब्ज़े से आज़ाद कराया जाए। अगर इजराइल इस रेखा को पार करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहा गया बयान में। इस बयान से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ये कोई आम बयान है क्या? ये बयान खुला अल्टीमेटम है इजराइल, उसकी मुस्लिम विरोधी नीति और इजराइल जैसे कुख्यात देश को संरक्षण देने वाली बड़ी ताकतों के लिए। ये बयान अरब और मुस्लिम देशों पर उसकी जनता के बढ़ते दबाव का भी नतीजा है, क्योंकि जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, जगह जगह, और सिर्फ अरब देशों में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। आप शिकागो की तस्वीरें देख लीजिए, दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इजराइल के जो वॉर क्राइम्स है, इजराइल का जो बर्बर चेहरा है, जो उसके शैतानी करतूतें हैं, बच्चों और सब पे बम बरसाने के, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। OIC के बयान में पूर्वी यरूशलेम समेत फ़लस्तीनियों के इलाकों पर इजराइल के कब्जे और उनके धार्मिक स्थलों पर इजरायली हमले और गज़ा पर हो रहे हमलों की निंदा की गई, और कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा है। क्या ये घटना है? और घटनाओं के पीछे कौन खतरा है? इजराइल। और खतरा कम करने के लिए दोस्तों कभी कभी खतरे को ख़त्म भी करना होता है। दुनिया जानती है कि इस वक्त रूस, चीन और अमेरिका में सुपर पावर साबित होने के लिए एक अघोषित सा युद्ध चल रहा है। तीनों ये चाहते हैं। रूस पहले था, उसे तोड़कर USSR को अमेरिका बना, और अब चीन अपनी विदेश नीति या अपनी व्यापार नीति के बल पर सुपर पावर बनना चाहता है, जिसे अमेरिका रोक रहा है, लेकिन रूस का साथ उसे हासिल है। अब
देखते हैं क्या बदलता है। ऐसे में सभी को नए सहयोगी चाहिए, इन तीनों पावर्स को, और सामने वाले की ताकत को कम भी करना है। इजराइल अमेरिका का पार्टनर है, ऐसे में अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए चीन और रूस इजराइल पर नकेल कर सकते हैं और एक नए तरीके का पावर गेम दुनिया में देखने को मिल सकता है। लेकिन पिसेगा कौन? फिलिस्तीन की मासूम जनता पिस रही है, इजराइल की जनता भी पिस रही है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन है तो वो भी बेगुनाह, जो अपने नेताओं की नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। दोस्तों, इजराइल के खिलाफ तुर्की एक बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसकी झलक ओआईसी की मीटिंग में भी देखने को मिली। इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई के बढ़ने की आशंका और ज्यादा गहरा गई है, क्योंकि तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर जवाब दें। वक्त आ चुका है जवाब देने का। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल के हवाई हमलों को जायज करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मिस्टर अंकल जॉन, पप्पा, अमेरिका, ये तो बताइए, क्या मुसलमानों को अपनी मस्जिद में जाने का, उसकी रक्षा करने का इख्तियार है या नहीं है? मस्जिद अल अक्सा को क्या वो छोड़ दें? क्यों वहाँ पर ज़ायनी पुलिस गई? क्यों उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया? इसका जवाब देंगे आप? मसीहा बने घूमते हैं। इन दोनों देशों के बीच छिड़ी लड़ाई में अब अलग अलग खेमे बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने भी टर्की के साथ देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। रॉयटर्स के एक खबर के मुताबिक दुनिया के 57 इस्लामिक देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी, ने इजराइल से तत्काल गाजा पर हमले रोकने की अपील की है। इस अपील को चेतावनी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो संयुक्त बयान जारी हुआ है वो किसी चेतावनी से कम नहीं है। और ऊपर से टर्की का के आप लोग सब लोग इकट्ठे आइए, अब जो है मजा चखाने का वक्त आ गया है। इस संगठन यानी कि ओआईसी की एक आपात बैठक रविवार को बुलाई गई थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री थे। इस बैठक में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन का हिस्सा बताते हुए उसकी राजधानी भी बताया गया, जिससे खारिज करता है इजराइल, जबकि ये यूएन में है। यूएन के ने ही अपने अंडर यरूशलेम को रखा था, दोनों ही देशों, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए। तुर्की ने इजरायली हमलों को देखते हुए सभी इस्लामिक देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर जरा भी विश्वास ना करें। मतलब तुर्की कह रहा है कि इस्लामिक देशों से कि इंटरनेशनल लॉज पर आप बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि ये उनका साथ, ये कानून जो है ये फिलिस्तीनियों का और हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। ओआईसी ने इजराइल के इन हमलों को क्रूरतापूर्ण कार्रवाई बताया है जो गजा पट्टी पर हो रहे हैं, जिनके विजुअल आप देखिए कि मतलब सुबह 5-4 बजे भी कितने हमले हो रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ही लोगों को मार दिया है इजराइल ने। किस तरीके के हीनियस क्राइम ये अंजाम दे रहा है। वर्चुअल रूप में ओआईसी की बैठक हुई थी। इजराइल ने पवित्र शहर यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को भगाने की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और 2 टूक मैसेज इजराइल को दे दिया है, बॉस समझ जाओ। दोस्तों, बात सिर्फ ओआईसी की मीटिंग और इजराइल को घेरने की नहीं है, बल्कि यूएनएससी की भी है, जिसकी आपात बैठक हुई है, जिसकी खबरें हम सुबह पढ़ रहे हैं। ये रात हुई है, कई घंटों का फ़र्क है अमेरिका और यहाँ, और ये भी ऑनलाइन मीटिंग हुई, कोरोना है, लेकिन फिर भी इजराइल और उसके संरक्षण देने वाले अमेरिका को लेकर इस बैठक में तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। चीन ने आम फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा की भर्त्सना करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल की है, लेकिन एक देश, इशारा था अमेरिका की तरफ, नाम नहीं लिया, एक देश की तरफ से रुकावट की वजह से इस काउंसिल में सर्वसम्मति नहीं बन पाती। कि भैया, अगर ये पूरी काउंसिल किसी एक तरफ है तो फिर एक देश ऐसा है जो अपने पावर का, अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाता है। यही तो वजह है कि इजराइल को सिर्फ संरक्षण प्राप्त है अमेरिका का। सब लोग उसके, अभी तक इजराइल को किसी मुल्क की जो है वो नहीं मिली है, पूरी मोहर नहीं लगी है यूएन में, लेकिन अमेरिका लगा चुका है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फिलिस्तीन में ताज़ा हिंसा के विषय पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक में यह बात कही कि एक देश अड़ंगा लगाता है, एक सहमति नहीं बन पाती यूएनएससी में। तो वांग यी ने यह भी कहा कि चीन आम फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करता है और सभी युद्धरत पक्षों से अपनी अपनी सैन्य गतिविधियों को तेजी से रोकने की मांग करता है। यानी फिलिस्तीन और इजराइल अपनी युद्ध गतिविधियों को रोकें और जो हिंसा हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं, चीन ने कहा है। तो चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हम इजराइल से मांग करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं पर ईमानदारी से अमल करे।
गजा की नाकाबंदी पूरी तरह खत्म करे और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करे। यह बहुत बड़ा बयान है कि अपनी प्रतिबद्धताओं पर ईमानदारी से अमल करे, यानी बेईमानी ही कर रहा है इजराइल, ईमानदारी दिखाए। गजा की जो नाकाबंदी कर रखी है उसे खत्म करे इजराइल, ये चाइना ने कहा है। और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की कितनी ज़मीन जो है कब्जा रखी है उसने, उसमें जो है उन कब्जे वाली जगहों पर भी नागरिकों की सुरक्षा, फिलिस्तीनी, अरबी, मुसलमान नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे इजराइल। ये चीन ने कहा और चीन ने ही ये मीटिंग बुलाई थी। फंस गए थे सारे देश। दोस्तों, इन सब खबरों के बीच इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ी ताज़ा अपडेट आपको दे दूं जो बेहद दर्दनाक है, दिल दुखाने वाली है, और इसको जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, कम है। रविवार को गजा पर इजराइल के हमले में तीन बिल्डिंग ढह गईं, कल की बात हो गई। लेकिन आज सुबह तड़के ज़ायनी शासन की वायुसेना ने ऐसी स्थिति में गजा पर हवाई हमले किए कि इससे कुछ घंटे पहले ज़ायनी शासन के केयरटेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर हमले रुकने वाले नहीं हैं। यानी उन्होंने इशारा दिया था और उसके बाद लगातार फिर उनकी वायुसेना ने हमले किए। और ये बौखलाहट है इजराइल और नेतन्याहू की कि वो यूएनएससी और ओआईसी में घिर रहे हैं। भारत भी जाकर ओआईसी में, यूएनएससी में जो है वो खड़ा हो गया है फिलिस्तीन के पक्ष में। और ये बौखलाहट है नेतन्याहू की। वो कमजोर आदमी लगातार बेगुनाहों पर और निहत्तों पर हमला कर रहा है गजा में। गजा पर ज़ायनी सेना के हवाई हमले लगातार 8वें दिन जारी हैं। रविवार के हवाई हमले में कम से कम 42 फिलिस्तीनी शहीद और दर्जनों घायल हुए, जबकि कम से कम 2 रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गईं। हमास ने भी इस हमले को सबसे ज़्यादा खतरनाक हमला और सबसे ज़्यादा खूनरेज हमला बताया था। सबसे ज़्यादा खून इसमें बहा है। सोमवार तड़के इजरायली वायुसेना ने गजा पर 55 हवाई हमले किए, जिनकी आप तस्वीरें बीच बीच में देखते रहेंगे। तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। और इन हमलों में न जाने कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं और बच्चे और महिलाओं पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। उनकी लाशें सबसे ज़्यादा गिरी हैं। और इसी सब के खिलाफ आईओसी और यूएनएससी में ये बैठक हुई थी कि भाई ये रोको, ये तो शैतानियत का काम है इजराइल, जो तुम मसीहा की औलाद अघोषित बने घूमते हो अमेरिका की, ये तो शैतानियत का काम है कि तुम औरतों और बच्चों को मार रहे हो। लेकिन दुनिया में लोग बोल नहीं रहे हैं पूरी तरीके से खुल के। और अगर वक्त रहते नहीं बोला गया इस मसले पर और इजराइल की शैतानी हरकतों को, रिपीट कर रहा हूँ कि शैतानी हरकतें हैं, ये वार क्राइम्स हैं। आप महिलाओं, युद्ध के कुछ नियम होते हैं। आप महिलाओं और बच्चों पर बम नहीं बरसा सकते, गोली नहीं बरसा सकते। आप मीडिया पर हमला नहीं कर सकते। आप सब पे कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स पे कर रहे हैं। आप तो रिफ्यूजी कैंप्स तक पर हमला कर रहे हैं और आप फिर इंसान होने का दावा नहीं कर सकते। आप शैतान के पुजारी हो, शैतान ही हैं फिर। और यही पूरी दुनिया कह रही है इजराइल के बारे में। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट थी यूएनएससी की भी, आईओसी की भी, और गजा में अब क्या हो रहा है, कितने हमले हो रहे हैं, उससे जुड़ी हुई। लगातार हम आपको इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई खबरें और अपडेट्स दे रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, पसंद करें, हमें बताएं कि और क्या बेहतर हो सकता है। इस पूरे मामले में आपको और किन जानकारियों की तलाश है, क्या हम जानकारियां और दे सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।